So hello guys, today we are going to discuss about how to start your fitness journey and at the same time what are the basic things that you must be focusing on while starting your fitness journey. So let's start the video. So hello guys, and as you all know, today's topic is about how to start your fitness journey and what are the basic things you must be focusing on before you start your fitness journey. जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है एंड सबसे ज़्यादा क्रूशल पॉइंट भी यही होती है एंड एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल पॉइंट भी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ही होती है. सो बिफोर यू स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी यू मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको खुद से क्या चाहिए, व्हाट इज़ योर गोल, क्योंकि सबका अलग अलग गोल होता है. जैसे कि आज के टाइम पे किसी का होगा कि उसे एस्थेटिक बॉडी चाहिए, किसी का होगा उसे एथलेटिक बॉडी चाहिए, किसी का होगा उसे फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, किसी का योगा करने का होगा, किसी का होगा जिमनास्ट टाइप बॉडी चाहिए. जैसे कि मेरे केस में आई हैव अ गोल दैट कि मेरी बॉडी एथलेटिक बॉडी हो एंड एट द सेम टाइम आई कैन बी फ्लेक्सिबल. सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ योर गोल in your fitness journey. To setting up your goal and before going on to machines you must be clear in these three basic exercises ताकि आपकी फ़िटनेस की जर्नी आगे चलकर आसान रहे और आपको पोस्चर का अच्छा नॉलेज हो, आपका पोस्चर सही रहे. सो फर्स्ट आपका एक्सरसाइज होगा पुशअप्स. आपको कैसे भी करके पुशअप्स में 30 पुशअप्स निकालने हैं सो दैट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑन योर चेस्ट. सेकेंड आपका एक्सरसाइज होगा पुलअप्स. आपको कैसे भी करके इन करेक्ट फॉर्म एंड इन करेक्ट पोस्चर 10 पुलअप्स निकालने सो दैट यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर बैक. एंड थर्ड आपका एक्सरसाइज होगा स्क्वाट्स. आपको कैसे भी करके 50 स्क्वाट्स 50 स्क्वाट्स आपको निकालने होंगे इन करेक्ट फॉर्म एंड इन करेक्ट पोस्चर्स सो दैट बिफोर यू गो ऑन टू मशीन आपका एक वेल डेवलप्ड स्ट्रेंथ हो जाए अपने बॉडी पे सो दैट आफ्टर गोइंग ऑन टू मशीन आप कोई भी एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके. हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी फॉर्म, आपकी पोस्चर हमेशा क्लियर रहे, हमेशा करेक्ट रहे. कभी भी आप ओवरलोड मत करना अपने आपको. अगर आप मशीन में भी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर नॉर्मली एज एन कैलिस्थेनिक भी कर रहे हो तब भी आप खुद को एज ओवरलोड नहीं दोगे किसी भी ओवर वेट के साथ, ताकि आप करेक्ट पोस्चर में ही एक्सरसाइज करो, क्योंकि पोस्चर किसी भी एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज़ ऑलवेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी काइंड ऑफ थिंग एंड इन एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. तो ये हमेशा आप याद रखिएगा ताकि आपको आगे लॉन्ग रन में हमेशा आप करेक्टली एक्सरसाइज कर सके और आपको इंजरी जल्दी ना हो. क्योंकि जब भी आप ओवरलोड करते हो या फिर गलत पोस्चर में एक्सरसाइज करते हो यू आर वेरी प्रोन टू गेट इंजर्ड. आपकी इंजरीज के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं. तो नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका डाइट. जैसा कि मैं कभी भी कोई जिम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ट्रेनर्स वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को एक बहुत ही हैवी एंड स्ट्रिक्ट डाइट में रखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए काम नहीं आने वाला है, इन लॉन्ग रन काम नहीं आता है. क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रिक्ट डाइट एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो मैं हमेशा मानता हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर फॉलो करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा रादर दैन इफ़ यू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डाइट. क्योंकि आप सालों से अनहेल्दी अगर खाते आ रहे हो और अगर मैं आपको सीधे बोलूँगा कि आप नहीं एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, आप स्टार्टिंग में तो करोगे बहुत मुश्किल से लेकिन लंबे समय तक के लिए नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके लिए एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा. तो आप या तो जिम आना छोड़ दोगे या तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना छोड़ दोगे, या मतलब स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना छोड़ दोगे. तो उसके बजाय अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना शुरू करते हो, लाइकवाइज कि आप हेल्दी खाना शुरू करते हो, घर का बना हेल्दी खाना शुरू करते हो, देन दैट वुड बी ईजी फॉर यू टू फॉलो. क्योंकि अगर आप घर पे ही हेल्दी बना रहे हो देन इट इज़ मच मोर ईजियर टू फॉलो रादर दैन गिविंग योर सेल्फ अ स्ट्रिक्ट डाइट. तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप सडनली अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइट पे रख रहे हो तो आप लंबे समय तक के लिए उसको कभी फॉलो नहीं कर पाओगे. सो ऑलवेज फोकस ऑन ईटिंग हेल्दी रादर दैन डूइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट टू गेट एफिशिएंट रिजल्ट्स. मीन्स अच्छे रिजल्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट डाइट्स को कभी फॉलो मत करिएगा, क्योंकि लंबे समय के लिए कभी काम नहीं आने वाला है. एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि जितना आप इसे स्लो एंड स्टेडी रखोगे उतना ही आपके लिए एफिशिएंट रहेगा एंड इफेक्टिव रहेगा. अगर आप रश करोगे तो आप इसे लंबे समय के लिए कभी फॉलो नहीं कर पाओगे. यू आर ऑलवेज कंसिस्टेंट. एक दो दिन एक दो बार आपका कभी कभार इधर उधर हो जाता है, लेकिन ऑलवेज मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो. आप छोटे छोटे गोल्स अपने लिए रखो एंड उस गोल्स को हमेशा अकम्प्लिश करो ताकि आपका खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे. एंड एट द सेम टाइम आप उस चीज़ों को इफ़ेक्टिवली करो, एफिशिएंटली करो. उसे अपने माइंड में बैठा लो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, खुद के लिए करना है. यू आर डूइंग फॉर योर बेटरमेंट, तो आप ये कर सकते हो. सो याद रखिएगा, डोंट गो ऑन एक्सेसिव ओवरलोडिंग वाइल वर्किंग आउट. डोंट गो ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. अगर आप
खुद को हमेशा से अनहेल्दी खाना दिए जा रहे हो फॉर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, और सडनली आप कभी भी अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइट पे मत रखिएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल्स। हमेशा कंसिस्टेंट रहिएगा। एक दो बार कभी कभार इधर उधर हो जाता है, एक दो बार, लेकिन हमेशा कम बैक टू योर रूटीन, कम बैक टू योर टाइम टेबल हमेशा, एंड फॉलो दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।